हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज़। तो थर्सडे की रात को हम रेडी हो रहे थे वृंदावन जाने के लिए, क्योंकि फ्राइडे की सुबह हमें जाना था वृंदावन। वृंदावन जाने के लिए हम निकल तो गए थे, पर इतनी जल्दबाज़ी में प्लान बना था कि हमने ट्रेन वगैरह बसेस की कोई भी बुकिंग नहीं करवाई थी। हमने सोचा था कि हम डायरेक्ट ही वहाँ से टिकट ले लेंगे और ट्रेन में बैठ जाएंगे। पर हमें क्या पता था कि दिल्ली से मथुरा जाने वाली सभी ट्रेनें उस दिन जा ही नहीं रही थीं। खैर, हमने सोचा था कि हम ट्रेन से ही जाएंगे, क्योंकि बसेस में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। पर हमें फिर भी बसेस लेना पड़ा। और मेरे को वही वाली कथा याद आ रही थी जो महाराज जी ने बताया था कि ठाकुर जी जब वृंदावन बुलाते हैं तो ट्रेन ही कैंसिल हो जाती हैं। जबकि हमने फ़ोन पे चेक किया था कि ट्रेन थी, बहुत दिनों पहले हमने चेक किया था, पर जिस दिन हम वहाँ गए वहाँ ट्रेन का कुछ अता ही पता नहीं था। एनीवे, इस बात से तो मैं खुश थी कि जैसे तैसे करके हम वृंदावन 2 सालों बाद पहुंच गए। अब ऐसा मत सोचना कि 2 साल हमें वृंदावन जाने में लगे, जी नहीं, मात्र 3 घंटे में पहुंच गए। पर 2 साल श्री जी को मनाते मनाते टाइम बीत गया और हम फाइनली 2 साल बाद वृंदावन गए। अब जब हम 2 साल बाद वृंदावन आए थे तो हम रूम में कैसे बैठ सकते थे। खैर, हमारे पास से ही सारा सामान था जो हम बैग में लेके आए थे, और हम डायरेक्ट चले गए थे चार धाम मंदिर, जो वैष्णो देवी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था पहले, पर अब उस मंदिर का नाम रख दिया गया है चार धाम। चार धाम मंदिर दर्शन करने के बाद हमने बुक किया एक रूम, और वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद शाम को हम निकल गए इस्कॉन के लिए। इस्कॉन दर्शन किया तो हमें पता ही नहीं था कि झूलन उत्सव चल रहा है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारा डेकोरेशन हो रखा था झूलन का। वहाँ पे श्री जी लालजू को झूला झुला रहे थे और सभी भक्तों को भी झूला झुलाने का अवसर दे रहे थे। तो मैं कैसे पीछे छूट सकती थी, तो मैं भी लाइन में लग गई और हमने भी झुलाया श्री जी लालजू को झूला झुलाने के बाद हम पहुंच गए प्रेम मंदिर। अब वृंदावन आए हैं तो प्रेम मंदिर कैसे छोड़ सकते थे, तो प्रेम मंदिर भी हमने दर्शन किया, और कुछ हमने की थी शॉपिंग, जो कि मैं वीडियो के एंड में मैंने शो किया है, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो प्रेम मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमारे साथ में जो गए थी एक आंटी, वो गुम हो गई, और उनको ढूंढते ढूंढते ही हमने एक ही बार प्रेम मंदिर 1-1.5 घंटे तक घूमा है। जबकि प्रेम मंदिर मैंने इतनी बार देख लिया है कि मुझे तो इस चीज़ का था कि मैं जल्दी जाके बांके बिहारी और स्नेह बिहारी जी के दर्शन करूं, पर प्रेम मंदिर में ढूंढते ढूंढते ही उन्हें निकल गया 1-1.5 घंटा। प्रेम मंदिर में हमें फाइनली वो मिल गई, बाहर बैठी थी वो। उसके बाद हम गए गौरी गोपाल आश्रम भोजन पाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी। तो हमने सोचा कि गौरी गोपाल आश्रम से अच्छा भोजन पाने के लिए और कोई जगह ही नहीं है। भोजन पाने के बाद हम निकल गए अपने रूम के लिए, क्योंकि हमें महाराज श्री के सुबह दर्शन भी करने थे, परिक्रमा वगैरह भी लगानी थी। तो हम गए रूम में और हम सो गए। सोने के बाद अगले दिन का ये वीडियो है। तो हम गए, सुबह उठने के बाद स्नान आदि किया, तो हमने बाहर देखा
कि बारिश हो रही थी बहुत तेज़ वाली। तो हमने कहा कि अब बारिश में कोई बात नहीं, भीगते हुए ही जाएंगे, क्योंकि इतने सालों बाद वृंदावन आए थे तो हाथ पे हाथ रख के रूम में तो बैठ नहीं सकते थे हम। फिर क्या, जैसे ही हल्की बारिश हुई हम निकल गए अपने रूम से बांके बिहारी दर्शन करने के लिए। और बांके बिहारी में इतने ज़्यादा बंदर घूम रहे थे कि वीडियो बनाने का तो मौका ही नहीं मिला। ये वीडियो तो मेरी मम्मी ने अंदर बनाई थी, क्योंकि मैं तो उन्हें देखने में ही गुमसुम थी, मेरे को तो फ़ोन छूने का भी मन नहीं कर रहा था। खैर, ये राधा वल्लभ मंदिर है और बांके बिहारी मंदिर का भी वीडियो था। फिर उसके बाद हम थक गए थे तो बहुत ज़्यादा हमने दर्शन किए थे। ऐसा आपको लग रहा होगा इस वीडियो में कि हमने बहुत कम दर्शन किए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो तो बंदरों के कारण हम उतना वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, पर जितना भी हुआ हमने कहा कि ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने कचौड़ी खाई और थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट करने के बाद हम चले गए निधिवन। निधिवन दर्शन किया। निधिवन दर्शन करने के बाद हमने दर्शन किया था राधा रमन मंदिर। हमने सोचा था कि हम रमन रेवती भी जाएंगे, पर बारिश की वजह से वो पूरा मिट्टी गीला हो गया था, इस वजह से हमें मना कर दिया गया कि रमन रेवती मत जाओ। तो हमने कहा कि ठीक है। उसके बाद हम आए फिर से गौरी गोपाल आश्रम। भोजन पाने के लिए नहीं, हम आए थे वृद्ध माताओं के दर्शन करने के लिए और महाराज जी से मिलने के लिए। महाराज जी से तो मिले, पर हमने देखा कि वहाँ पे सभी लोग ना उनको राखी बांध रहे थे। तो मैंने कहा अब इसमें भी मैं कैसे पीछे छूट सकती हूँ। तो मैं भी, मेरे पास एक राखी रखी थी तो मैंने भी बांध दी। राखी बांधने के बाद हम आ गए आश्रम से बाहर और मेरे को ये प्यारी सी गैया दिखी, तो मैं इनके पास जाके इनको छूती खेलती और ये कुछ नहीं कहती थी। पहले तो मैं दूर से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, पर मम्मी ने बोला कि ये वृंदावन की गैया हैं, कुछ नहीं कहेंगी। उसके बाद हम गए इस्कॉन टेम्पल। वहाँ पे हमें फिर से ये खिचड़ी प्रसाद मिल रहा था तो हमने वो पाया। फिर उसके बाद ये निधिवन का वीडियो है। निधिवन हम 2 बार गए थे, इतना ज़्यादा आनंद आ रहा था उधर कि कुछ बताने लायक ही नहीं था। फिर उसके बाद हमने पी चाय, हमने नहीं, मम्मी ने पी थी चाय, क्योंकि उनको चाय पीने का मन कर। तो गाइस, देवियों और सज्जनों, हम यहाँ अपने रूम से निकल गए हैं। कहाँ जाने के लिए? बाहर निकलने के लिए। और यहाँ पूरा अंधेरा पड़ा है और ये ज़मीन देखो, इतने कंकड़ पत्थर है, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे अभी और मिलेंगे। पूरा चारों तरफ अंधेरा है। ये तो फ्लैश लाइट जलाई है, इससे कुछ दिख भी रहा है, ये तो कुछ भी नहीं दिख रहा। बस वहाँ पे एक लाइट लगी है और एक वहाँ पे लगी है, बस। बाकी मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। मेरी मम्मी भी है साथ में है ना। और हम 3 जने हैं। ये रही आंटी, हेलो कर, हेलो आंटी, हेलो कर, हेलो है ना। और बहुत आनंद आ रहा है। अभी हम बाहर निकलते हैं, फिर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ देख देख के चल रही हूँ, कंकड़ पत्थर है। तो बाय। इतनी प्यारी प्यारी गैया हैं। वैसे कोई फ़ायदा नीचे देख हो या ना हो, पर वृंदावन में ही फ़ायदा है कि चलती फिरती आपको गैयाएँ मिलेंगी और मारेंगी नहीं। आप उनको प्यार करो, वो आराम से प्यार करवाएंगे। बहुत क्यूट है। चलो चलते हैं। ऑन हो गया। तो हमने अब भोजन कर लिया है अपना। अब हम जा रहे हैं रूम पे। रूम पे देखते हैं, सोएंगे, थोड़े आराम करेंगे और सुबह जाएंगे हम महाराज जी के दर्शन के लिए। तो हम चल रहे हैं अब ऐसे उबड़ खाबड़ वाले कंकड़ पत्थर वाले रास्तों से और सुंदर। तो गाइस, अब हम इतना थक गए थे कि हम मंदिर से आते ही सो गए और अब उठ गए हैं। अभी शाम के 8 बज रहे हैं। शाम के 8 बज रहे हैं और हम इधर पी रहे हैं चाय और ये नमकीन। बहुत तेज़ भूख लगी है। अभी हम मार्केट भी जाएंगे। हमने तिलक विलक लगा लिया है, मिट गया था। तो चलो चाय पीने के बाद मिलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हम महाराज जी के दर्शन करने आ गए हैं
तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं की। जब मैं रेडी हो रही थी, जा रहे थे, हम निकल रहे थे, तो बेसिकली हुआ यूँ कि जैसा कि मैंने पिछली वाली क्लिप में बोला था कि हम इतना थक गए थे कि हम सो गए और सोने के बाद किसी की आँख ही नहीं खुली कि कोई उठे। ये तो अलार्म का थैंक गॉड कि अलार्म बज गया हमारा 3 बजे का और हम उठ गए। पर फिर भी हम लोग इतना लेट हो रहे थे क्योंकि हम 3 जने थे और वॉशरूम एक ही था और ऑफ़ कोर्स सब लोग अच्छे से नहा नुह के जाएंगे, तो लेट हो रहा था। इस वजह से मैंने सिर्फ वही वीडियो रिकॉर्ड किया था और उसके बाद किया ही नहीं, क्योंकि आज के दिन ही हमें अपने दिल्ली भी जाना था और सामान वगैरह भी पूरे रूम में फैला हुआ था क्योंकि लेट हो रहे थे और आज ही हमें परिक्रमा भी लगानी थी। तो जब हम निकले थे ना, तो हल्की हल्की ऐसे बारिश सी हो रही थी और जब तक महाराज जी आए तब तक बारिश रुक गई। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं महाराज जी के दर्शन करके और आज हम जाने वाले हैं अपने घर यानी कि दिल्ली। और यानी एक तरीके से ये हमारा लास्ट डे है वृंदावन में और हमने फुल एंजॉय किया। नहीं, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी है। तो अभी हमने महाराज जी के दर्शन करके हम रूम पे आ गए हैं। अभी तो सिर्फ 5 बज रहे हैं, तो अभी कोई हमारे इधर नीचे उठा ही नहीं है कि हमें कुछ खाने पीने को मिले और दुकानों पे भी नहीं दिखा हमें इस साइड। तो अब वेट करते हैं, थोड़ा दिन सूरज उगेगा तब जाके हम कुछ खाएंगे। और स्नान तो हम करके गए थे, तो ये सारे काम तो हो रखे हैं। तो चलो अब सीधा ब्रेकफास्ट पे। उसके बाद मैं परिक्रमा लगाने के बाद मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे क्योंकि मैंने वो फ़्रॉक पहन रखा था और जैसा कि मैंने बताया कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इस वजह से वहाँ पूरा पानी ना भर चुका था। उससे मेरा फ़्रॉक जो था ना, वो आधा गीला हो गया था, आधा ख़राब हो गया था और बाकी मैं उसमें उतना ज़्यादा कंफर्टेबली ट्रेन वगैरह में बैठ नहीं पाती, इस वजह से। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए। उसके बाद मैं यहाँ रेडी हो रही थी, उतने में सबका नाश्ता भी आ गया। तो मैंने कहा कि अब और नाश्ता आने से पहले मैं ये चाय ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। चाय एनीवे, अब मैं यहाँ उदास थी कि मैं वृंदावन छोड़ के जा रही हूँ अपने दिल्ली, पता नहीं फिर कब आऊँगी। दुख तो होता है जब आप 2 साल बाद वृंदावन आओ और आपको 3 दिन बाद ही जाना पड़े। हमारी राखी, मैंने एक बात और नहीं बताई आपको कि हम राखी के 1 दिन पहले गए थे और मैं ठाकुर जी और श्री जी को दिल्ली में ही राखी बांध के आई थी। फिर भी मैंने बांके बिहारी मंदिर में राखी बांधी थी ठाकुर जी को और स्नेह बिहारी मंदिर में भी बांधी थी। 2 ही मंदिर में बांधी थी और बाकी जगह मैंने पुष्प चढ़ाए थे। तो हमारी राखी पहली फेस्टिवल हमारा वृंदावन में बीता, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा खुश थी कि मेरा मन कर रहा था मैं नाचूं। और हाँ, हमने रूम में भी खूब इंजॉय किया था, भजन गाए थे, उसके बाद डांस वगैरह भी किया, बहुत आनंद आया क्योंकि हमारा रूम भी ना ऐसे फ्रेश वाइब दे रहा था, अच्छा रूम था हमारा। तो चलो अब रेडी होते हैं और सीधा मिलते हैं आपसे दिल्ली में। रेडी होने के बाद हम निकल गए रूम से बाहर। श्री जी और लालजू की कृपा से हमें इजीली जो ऑटो रिक्शा होती है ना, वो इजीली मिल गए थे। उसके बाद हम पहुँचे स्टेशन पे मथुरा जंक्शन और हमने टिकट वगैरह भी ले ली थी।
मैं वहाँ डर भी रही थी कि कहीं बंदर फ़ोन ना छीने, पर किसी ने हमें बताया कि यहाँ के बंदर नहीं छीनते हैं, उनको बस खाने पीने की चीज़ों से मतलब होता है। तो मैंने कहा अरे वाह, अच्छी बात है। तो फाइनली हमारी ट्रेन भी आ गई और मैं बैठ गई ट्रेन में। तो फ्रेंड्स, अब हम घर पे आ चुके हैं और मैं अभी अपनी क्लास से आई हूँ, क्योंकि आज संडे था और ऑलरेडी मैं अपनी सैटरडे वाली क्लास मिस कर चुकी थी। इस वजह से मुझे जाना था, मैं अपनी क्लास से हो आई हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने वहाँ से क्या क्या शॉपिंग की। वैसे तो बहुत सारी की हैं, अब मैं आपको आधी दिखा देती हूँ, आधी मेरे बैग में रखी है। अपने कुंज की दिखा देती हूँ, चलो दिखाती हूँ। पहले तो हम ये येलो वाली ड्रेस लाए हैं, प्यारी सी, एकदम मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये। एक ये है रेड कलर की, और मैं ये पिंक कलर की माला लाई हूँ। मुझे वहाँ ना यही वाली थोड़ी ठीक लगी थी, बाकी किसी की वैसे ठीक नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ही महंगी है, इस वजह से मैंने कहा कि मैं यही ले लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं लाई हूँ ये वाली ब्लू कलर की पगड़ी, क्योंकि उनके पास ब्लू कलर का एक पोशाक है पर उसके मैचिंग की पगड़ी नहीं है, तो इससे ये लाई हूँ। और येलो कलर की और ये रेड कलर की इसके मैचिंग की। देखिए पिंक कलर की, और इधर ही कौन सा कलर है, पीच कलर है ये वाली। और ये चंदन की डिब्बी, ये ऑरेंज येलो चंदन है। और ये वाली की चेन बहुत सुंदर लगी मेरे को, और इसके मैचिंग की ये माला। और ये तो ये वो वाली क्लिप है जब मैंने महाराज जी को राखी बांधी थी। और ये जो मैंने इसमें लहंगा पहन रखा है ना, ये भी मैंने वृंदावन से ही ख़रीदा था, वहीं पे डायरेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।